अस्सलाम वालेकुम जी। जी स्टूडेंट्स, आज बेटा हम चैप्टर नंबर 16 का आगाज करेंगे। इट इज अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। इट इज अ टेक्निकल चैप्टर बट इंटरेस्टिंग वन। इसकी बेसिक्स काफी ज्यादा है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो जाके ऑलमोस्ट शुरू होना है पेज 121 पे जाके होगा, RC RL सर्किट्स वगैरह। लेकिन शुरू में इसकी बेसिक्स हैं। वी हैव टू परसीव व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं पहले। जहां आपको माइन्यूट कंफ्यूजन हो बेटा, आप लोगों ने फौरन से क्वेश्चन पूछ लेना है जी। देखिए, जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर था चैप्टर नंबर 15 के एंड में, वो हमने कैसे बनाया था जनरेटर। एक कॉइल था, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया था कॉइल को। तो जब हम रोटेट कर रहे थे तो उसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा था। उसमें EMF इंड्यूस हुई थी, वोल्टेजेस प्रोड्यूस हुए थे। तो हमने उसे कहा था अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। अब हम चाहते हैं कि उन्हीं अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को हम तफसील से पढ़े। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हम कैपेसिटर पे अप्लाई करेंगे, इंडक्टर रजिस्टर पे, देन हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास वोल्टेजेस जनरेट हुए थे, दीज आर V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, करंट आ जाएगा। अच्छा, पहली एक बात शुरू में ही कर लें, ये आपके इस पहले पेज पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाई AC इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड बट नॉट DC। देखिए, दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल होने वाला करंट AC है। सर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आसानी से, दूर दराज के इलाकों तक भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको भेजने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी बदलेगा करंट तो ये बदलता हुआ करंट EMF इंड्यूस करेगा। तो चेंजिंग करंट ही EMF इंड्यूस कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। चेंजिंग करंट कैन इंड्यूस EMF। अगर ये DC होता तो DC करंट में तो चेंज नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगी। सो DC कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो तो बैटरीज वगैरह में होता है, वो आप लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रेवल करने के लिए आपके लिए दैट इज डिफिकल्ट टास्क। तो आज हम इस AC का बिहेवियर पढ़ेंगे कि ये AC क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या कहानी क्या है। तो इसको हम बड़ी तफसील से जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो AC करंट है ये टाइम के साथ चेंज होता है। हम ये प्रूव करेंगे कि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। पूरे इसको साइकिल को पढ़ते हैं वन बाय वन, इसकी वेव फॉर्म को देखते हैं। देखिए, हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा वोल्टेज है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब टाइम 0 है, हम ये प्रूव करेंगे कि ये साइनोसॉइडल कर्व बनता है। टाइम 0 है, यहाँ 0 पुट कीजिए, 2π/T 0, ये आ गया साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ हम साथ साथ पुट करते हैं टाइम, ये वोल्टेजेस, यहाँ वोल्टेजेस 0 है। ठीक हो गया सर, ये वोल्टेजेस 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम पूरे साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब देखें ये पूरा साइकिल, इसके 4 टुकड़े करें आप। पहला T/4, फिर T/4, फिर T/4। तो आप ऐड करते जाएंगे तो वो T साइकिल बनता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो मैं दोहरा देता हूँ कि T/4 में T/4 ऐड करेंगे, दैट विल बी T/2। अब T/2 में फिर आप T/4 ऐड करेंगे, दैट विल बी 3T/4। और फिर आप इसमें T/4 ऐड करेंगे तो दैट विल बी T। तो हमने 4 इक्वल हिस्सों में एक साइकिल को डिवाइड कर दिया। ठीक होगा सर। तो अब वन बाय वन देखेंगे। अब देखते हैं T/4 पे क्या होगा। चलें जी, टाइम को पुट करें T/4 इसी इक्वेशन में। T/4 पुट किया, ये T से कट गया, ये 2 इससे आ गया साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये वोल्टेजेस आए हैं मैक्सिमम, इट इज पॉजिटिव मैक्सिमम, इट इज पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेज मैं आपको भेजूंगा, आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ समझें चीजों को। ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है, पॉजिटिव, यहाँ पहुंचे हम। अब चलते हैं आगे। अब टाइम T/2 होना है। अच्छा, जहाँ माइन्यूट कंफ्यूजन होनी है वो सवाल पूछना है। ठीक है जी, एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स? टिल नाउ बोल के बताएं, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ठीक हो गया।
अच्छा आगे चलते हैं। अब जब टाइम t/2 पुट करेंगे, t/2 हो चुका होगा, इसी इक्वेशन में जाते हैं, t/2 पुट किया, t से कैंसिल हो गया, 2 से साइन 180 आ गया, साइन 180 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पहुँच गए, ये आ गया, हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो वोल्टेजेस आप साथ साथ चेक करें, यहाँ मैक्सिमम थे फिर 0 हुआ है। अब 3t/4 पुट करके देखते हैं। ये 3t/4 पुट किया हमने, तो 2/2 आ गया और 3t/4, टी से कटा, ये आ गया 3π/2, 270 होता है। तो साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, -1, यहाँ -1 लगाया, -v0। तो ये नेगेटिव मैक्सिमम है, ये है, ये भी मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पहुंचे हम, ये लगाया -v0, इट इज मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है सर। अब जब हम टाइम को t पुट करेंगे, कंप्लीट साइकिल हो चुका होगा, यहाँ देखें, तो यहाँ 2π/t, t से कटा 2π आया, साइन 360, इसकी वैल्यू 0 है, वोल्टेज 0 है। तो अब हम पूरे साइकिल में जब हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इट शोज दैट वोल्टेजेस आर साइनोसाइडल इन नेचर। ठीक है। और देखिए वोल्टेजेस जो हैं वो पोलैरिटी चेंज करते हैं आधे साइकिल के बाद। ये बात आगे भी तफसील से आएगी कि यानी पॉजिटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। हाफ साइकिल के बाद, आधे साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज करेंगे। और थोड़ी देर बाद मैं ये कहूँगा कि ये वोल्टेजेस आधे साइकिल के बाद जो हैं वो पोलैरिटी बदलते हैं, और अगर ये करंट हो यहाँ I = I0 तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो हमें नज़र आता है कि ये जो करंट है या जो वोल्टेजेस हैं, ये देखें मैग्नीट्यूड में हर वक्त चेंज होते हैं। यहाँ और वैल्यू, यहाँ और है, यहाँ और है, यहाँ और है, यहाँ और है, हर वक्त चेंज हो रही है। ठीक है सर। तो मैग्नीट्यूड हर वक्त चेंज हो रही है, लेकिन ख़ास वक्त के बाद, आधे साइकिल के बाद वोल्टेजेस जो हैं वो अपनी पोलैरिटी बदल देते हैं और करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो हमने कहा द करंट विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली एंड इन डायरेक्शन पीरियोडिकली, एक खास वक्फे के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा करंट। तो जरा बात क्लियर कर लीजिए, दो बातें कर रहे हैं हम, एक वोल्टेजेस की और एक करंट की। तो इतना तो क्लियर कीजिए कि वोल्टेजेस के बायस करंट चलेगा। तो ये मैंने वोल्टेजेस के लिए ग्राफ बनाया और यहाँ मैंने टाइम का कर्व लिया है। अगर मैं इसको एंगल के साथ लूँ तो एंगल पुट कर लें आप, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 180 आएगा, यहाँ 270 आएगा, यहाँ 2π। यहाँ अगर आप टाइम के साथ देखना चाहते हैं तो जिस तरह अभी पढ़ा t/4, t/2, 3t/4t। अच्छा आपकी बुक में यहाँ मिस्टेक है इस वाले ग्राफ में, गलत बाद में ठीक कर लीजिएगा आप लोग। 3t/2 लिखा हुआ है उसने, वो गलत है। 3t/2 नहीं आएगा, 3t/4 आएगा। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जी स्टूडेंट्स बोल के बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? यस सर। यस सर। अच्छा अब इसमें सर इसमें अभी हमने चंद पॉइंट्स और देखने हैं, अगर गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ चंद MCQs ये क्लियर कर लेते हैं हम इसी एरिया में से, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो करंट है रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, बिहेव कैसे करेगा। अगर आप गौर करें तो एक साइकिल, ये एक पूरा साइकिल है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को एक साइकिल कहते हैं। इसमें ये मैक्सिमम पे कितनी दफा गया है? मैक्सिमम 2 टाइम्स इन वन साइकिल। बेटा ये भी पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम। ये MCQ आता है कि इन वन साइकिल वोल्टेजेस आर मैक्सिमम फॉर 2 टाइम्स। ठीक है। और मिनिमम भी 2 टाइम्स है, मिनिमम भी 2 टाइम्स है, मैक्सिमम फॉर 2 टाइम्स। अच्छा मैक्सिमम कब कब है? ये 90 पे और 270, और मिनिमम आपको नजर आ रहा है वो 0 पे और 180 पे। 360 पे तो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो चुका होगा। अच्छा AC वोल्टेज चेंज पोलैरिटी वंस इन अ साइकिल, ये पहले बता चुका हूँ। एंड करंट चेंजेस डायरेक्शन वंस इन अ साइकिल। ठीक हो गया। अच्छा इसी में और बातें कर लेते हैं जरा क्वेश्चंस की। देखिए हमारे पास ये जो वोल्टेजेस हैं V = V0 sin थीटा, या इसको थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और अगर करंट है तो I sin ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अच्छा ये एक MCQ आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो करंट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू इन टाइम। कितनी देर बाद मैक्सिमम पे जाती है? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स? इससे क्या ऑप्शन होगी जी? जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम तक जाना है, एक्सट्रीम तक जाना है, तो टाइम क्या लगेगा? t/4। ठीक है।
बात वही फिर दोबारा के मैक्सिमम कब है टाइम के लिए देखें T/4 पे और 3T/4 पे, मिनिमम कब है T/2 पे और ये 0 पे क्या है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक हम क्वेश्चन भी साथ ही कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो किस तरह से चेंज किस तरह से हो रहा है। देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये आपकी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन है 16.3। तो वो जरा मैं आपको बुक शो करता हूँ, मैं आपको ना बुक शेयर करने लगा हूँ, जरा बुक भी आपके सामने आए तो आपको जरा आसानी हो जाएगी। 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बुक शो हो गई होगी आपको। आप अपने आप को म्यूट रखें, क्वेश्चन नहीं पूछना तो म्यूट रखना है बेटा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन, ये पेज पे आपको नजर आ रहा है, ये 16.3 क्वेश्चन नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये वाला 16.3। Yes, sir. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को खामोशी से जरा पढ़ें एक दफा। लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकैंडेसेंट लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक लैंप है वो कितनी दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा अगर 50 हर्ट्ज के सोर्स से अटैच है। इस बात को हम यही समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब आप वापस आ जाएं जरा पेज पे। जी देखें, ये क्वेश्चन है कि अगर 50 हर्ट्ज है आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम ब्रिलियंस पे कितनी दफा जाएगा वो एक साइकिल में। ठीक है सर, तो बेटा अब आप देखें कि एक साइकिल में वो कितनी दफा मैक्सिमम होता है, ये बोलें एक साइकिल में कितनी दफा मैक्सिमम है, जरा बोले शाबाश। ये नजर आ रहा है 2 times. 2 टाइम्स। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकंड, कि उस तरह के 50 साइकिल आएंगे एक सेकंड में। तो अगर 50 साइकिल्स हो तो कितनी दफा मैक्सिमम पे जाएगा, 2 into 100. 100। तो इसका मतलब है 100 टाइम्स ये मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और साथ एमसीक्यू भी क्लियर कर लें आप कि अगर मिनिमम ब्रिलियंस पूछा जाए एक तो 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ, तो वो भी 100 टाइम्स ही होगा। तो बेटा इट विल रीच 100 टाइम्स टू द मैक्सिमम ब्रिलियंस। स्टूडेंट्स आई थिंक यू गॉट इट। एक सेकंड, आपका एक क्वेश्चन आ रहा है जी। आवाज तलहा, आवाज नहीं आ रही बेटा? तलहा का चैट आ रही थी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा बेटा, सबको समझ आ गई है ये बात? ओके जी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर, ये ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने ये बात की है कि ये वोल्टेजेस जो हैं ये चेंज होते रहते हैं विद टाइम विद एंगल। ठीक है सर। तो अब एक टेक्निकल पॉइंट को देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उनके साथ किस तरह से ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। उसको पॉइंट को जरा समझ लेते हैं टेक्निकली। देखें, गौर कीजिएगा, ये एक एसी सोर्स है। अच्छा, ये भी याद रहे कि अब के बाद हम ना ये एसी सोर्स का ये सिंबल है, आपको पता है पहले चैप्टर्स जो पढ़े हैं आपने वो डीसी करंट के थे, वो सारे डीसी करंट थे, वहां बैटरी इस तरह अटैच करते थे आप, ये बैटरी थी। लेकिन अब के बाद, अब आपने एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं तो आपने देख लिया कि अब आप चेंजिंग बेटा लगा रहे होंगे जो हमारे पास करंट है। ठीक है सर, तो ये अब के बाद आपने ये डीसी नहीं एसी सोर्स शो किया करेंगे यहाँ। ठीक है सर। अच्छा, एसी सोर्स को क्या मिल रहा है वो तो आपने देख लिया है कि ये हमारे पास एसी सोर्स में आ रहा है, ये 0 से T/2 और ये T है। अब 0 से T/2 तक इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, ये भी एंड हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, एक्चुअल क्या बात है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जरा सीख लें पहले। ठीक है,
ये सिरा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करेगा। ये करंट की डायरेक्शन है कब, 0 से t/2 के दौरान। ठीक है सर। अब अगले हाफ साइकिल में क्या होना है, t/2 से लेकर t तक क्या होना है, t/2 से t तक। अब वो जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हायर है ये लोअर है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप मुझे बताइए हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है? जी स्टूडेंट। अच्छा बेटा, अब यूं है कि जब ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है सर, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अब एक्चुअली जो बात है वो भी हमें समझ लेनी चाहिए कि आइंदा हमारी परसेप्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो। हकीकत में यूं नहीं होता। आपके पास ये जो सॉकेट है, घर पे लगी हुई सॉकेट है, उसमें ये नहीं है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, बल्कि एक ही वायर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही होती है। जो आपकी ब्लैक वायर है वो तो हमेशा न्यूट्रल रहेगी। ये ब्लैक है, ये ब्लैक वायर है, हकीकत भी समझ लें जरा। ये ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल है। तो एक हाफ साइकिल में 0 से t/2 तक ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, ये हायर है ये लोअर है, करंट इधर जाएगा। अब अगले साइकिल के हाफ में t/2 से t तक ये 0 ही रहेगा, लेकिन अब ये नेगेटिव हो गया, तो अब ये हायर है ये लोअर है, करंट इधर जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। आई थिंक यू गॉट इट बेटा, कि जो न्यूट्रल वायर है उसको तो लोग टच भी कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात, कि अगर साथ लाइव वायर को टच ना किया हो तो न्यूट्रल 0 पे ही रहती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। ये उन्होंने समझाने के लिए आपको किया, लेकिन आपको ये मैं बताया इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहे। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर। जी स्टूडेंट्स। Yes, sir. अच्छा, अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू करके तो हम बात को आज रोकेंगे। आज आपकी क्लास कम टाइम हो पाई है, उसकी वजह ये थी कि आज आपका फर्स्ट डे था लाइव क्लासेस। तो अभी कल से इंशाल्लाह जो है क्लास 9:15 से 10 होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ज़रा वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया आगे हमारे एग्जाम्स के लिए। सर ये एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक वेव है, इसको आप देखें जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये एक वेव है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ टाइम है। ये वेव है एक। तो सवाल ये है, वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से वोल्टेजेस की वैल्यू निकालनी है आपने। हमारे पास वोल्टेजेस का फार्मूला है साइन ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई/टी इंटू टी। तो अब इस ग्राफ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी नॉट की। वी नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, हम कल भी बात करेंगे। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड वी नॉट, पीक वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस इन अ साइकिल इज कॉल्ड, क्या बोलिए, पीक वैल्यू। ये पीक है 5, ये 5 है वी नॉट, यहाँ 5 आ गया। ठीक है सर। अच्छा, साइन 2 पाई/कैपिटल टी टाइम पीरियड। आप याद रखें टाइम पीरियड क्या है, टाइम फॉर कंप्लीट वेव। तो पूरी वेव कहाँ होती है, याद रखें, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पे पूरी वेव कंप्लीट हो जाती है। यहाँ वेव कंप्लीट हो गई है, ये पूरी वेव। तो इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड। तो इसे ही टाइम पीरियड कहते हैं, ये टाइम पीरियड है 2। तो यहाँ जहाँ कैपिटल टी है ना, यहाँ 2 पुट कर दिया, ये टी से कट गया, तो साइन पाई टी बन जाएगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, वैसे साइन पाई टी तो 0 आ जाएगा, बहरहाल कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं हम। तो ये याद रखें, जो मैक्सिमम वैल्यू इन अ साइकिल इज कॉल्ड एज क्या, पीक वैल्यू। इसकी डेफिनेशन कल भी करेंगे। कल हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और आगे चैप्टर चल पड़ेगा। मैंने बताया चैप्टर 16 इज अ टेक्निकल, बेसिक पे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लॉन्ग क्वेश्चन उतने ही इजी हैं। ऑलमोस्ट 121 पेज पे मैंने कहा कि आर सी सर्किट, आर एल, आर एल सी सीरीज, इस चैप्टर के मेन लॉन्ग क्वेश्चन है। और आगे हम जाके देखेंगे हाउ अ कैपेसिटर विल रिस्पॉन्ड एंड हाउ एन इंडक्टर विल रिस्पॉन्ड टू द एसी करंट। आज के लिए कोई और क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ठीक हो गया बेटा। ले जी, यहाँ मैं बात को रोक रहा हूँ बेटा। तो कल इंशाल्लाह फिर बात को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।